सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नगर निगम की ओर से, नगर निगम के परिवार की ओर से, सब की ओर से मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं आज बाबा साहब की जयंती पर। जय जोहार संगवारी हो। आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आज मना रहा है। उसी संबंध में राजधानी रायपुर में भी बहुत से भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं रायपुर के अम्बेडकर चौक में भव्य रूप से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें कुछ ही देर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी पहुंचने वाले हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर शोभा यात्रा भी पहुंचेगी। तो हम आप लोग को लाइव कवरेज दिखाएंगे, आप लोग जोड़े रहिए न्यूज़ 72 में। जय 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 भीम। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथियों का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे। वर्ग क्या जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग जो पहले से अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनके पास कोई 1950 के पूर्व का रिकॉर्ड नहीं था, तो उस प्रक्रिया को सरल किया जाए। पूर्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने सरलीकरण किया था, लेकिन आज अधिकारी वर्ग जाति प्रमाण पत्र जो बनाते हैं वह इसे नहीं मानते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह मांग पर थोड़ा विचार करेंगे और जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल करेंगे। इसी प्रकार हमारे वर्ग के लोगों के लिए रायपुर में कोई एक स्थल नहीं है, यही एक स्थल है जिस पर हम बैठकर अपना कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग आयोजन करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमें 10 एकड़ जमीन नया रायपुर में प्रदान किए जाए। इसी प्रकार विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा हेतु स्कॉलरशिप की मांग मैं इस मंच से आपके समक्ष रखता हूं, ताकि वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार सिविल लाइन स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को अनुसूचित जाति को सौंपा जाए। पहले भी यह भवन हमें मिलता था कार्यक्रम करने हेतु। तो आपसे निवेदन है महोदय कि यह हमारी जो 4 मुख्य मांगे हैं इन पर ध्यान दें और हमें इन मांगों को हमें प्रदान करने का कष्ट करें। सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम सब लोग बाबा साहब के 133वीं जयंती समारोह मनाने यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके लिए संविधान की रचना किए हैं, जिसके माध्यम से पूरे भारतवासियों को एक समान जीने का अधिकार मिलता है, सबको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पुनः पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उनका जो जन्मस्थली मऊ से शिक्षा प्राप्त उन्होंने लंदन में किया, फिर पुणे, मुंबई, दिल्ली, जहां उन्होंने उनकी समाधि भी बनी, उन्होंने तप भी किया। ऐसे जो 5 जगह हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में विकास करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और युगों युगों तक ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते रहेगा। मुझे आप लोगों के
बीच में और इच्छा थी कि रहूं, लेकिन अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका भी पदार्पण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उनके साथ भी जाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूँगा कि ज़्यादा देरी तक आप लोगों के बीच में मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आज के इस अवसर पर समारोह समिति के तरफ से कुछ मांगे आई हैं समाज के हित में। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नाते हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर विचार करेगी। अभी तो आचार संहिता है, चुनाव का समय है, निश्चित रूप से उनके साथ बैठेंगे और समाज के हित में जो भी आवश्यक होगा उसको हमारी सरकार करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, और आज आप लोगों ने यहाँ पर हमारा सम्मान किया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद। उपस्थित हुए उनका स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करेंगे। शशांक ढाबरे जी, हम पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करेंगे। जय जोहार, जय भीम। सभी पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संजय गजघाटे, आज हम सब यहाँ पर मैं आप सभी को सार्वजनिक जयंती समारोह की ओर से पुनः एक बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की बधाई देता हूँ। महामानव क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने मानव मानव एक समान का संदेश दिया और पूरे जग में, सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़े वृहद मानवता के संदेश को फैलाया। हम सदा उन्हें नमन करते हैं और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये जो जयंती का कार्यक्रम है, गत 5 दिनों से लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इस आयोजन की कड़ी हमारी 9 तारीख से प्रारंभ हो गई। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके पश्चात हमने आयोजित करवाया समता सैनिक दल के माध्यम से विचार संगोष्ठी महाराज फुले जी के, संत फुले जी की जयंती के अवसर पर, और उसके बाद में युवा सम्मेलन करवाया गया। 12 तारीख को महिला सम्मेलन आयोजित हुआ और इसी प्रकार से कुछ प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं भी जो समाज के लोगों के, युवाओं के प्रतिष्ठा को दिखाना था, युवाओं के जोश को दिखाना था। तो AJCL डॉक्टर अंबेडकर क्रिकेट लीग ये भी आयोजन किया गया और इस तरीके से पिछले पूरे हफ्ता भर से हर्षोल्लास के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई। रायपुर शहर में अन्य जगह विभिन्न वार्डों से आज एक जुनून, मतलब एक बाबा साहब को चाहने वालों के आज रेला, जो आप देखेंगे कि पूरा रायपुर शहर के गली गली में आज नीला झंडा और ये अपना पंचशील के झंडे जो आज लहराते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर की देन है और वो उन्हीं की विचारधारा है कि, और आज विभिन्न वार्डों से यहाँ रैलियों का पूरा जमवाड़ा होगा। और हमारे समाज के जो दलित वर्ग सभी सदस्य यहाँ पर आज एकत्रित होंगे और बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, पुस्तकों के स्टॉल लगाए गए, छाछ मठा, जो लोग रैलियाँ लेकर के अपने अपने वार्डों से आएंगे और कुछ दुर्ग भिलाई से भी लोग आएंगे यहाँ पर, और मंत्रीगण जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के वो भी एकत्रित होंगे। पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान जो भारत का संविधान माना जाता है, जिसके कलमकार जिन्होंने आज इस संविधान को बनाया है, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती
पूरा विश्व 133वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में हम लोग भी बड़े ही भव्य रूप से इनके कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और बाबा साहब का जो एहसान है हम लोग ज़िंदगी भर चुका नहीं सकते। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और हम सभी को जो समानता का अधिकार दिया, सभी के लिए इस संविधान में कुछ न कुछ है और उनको आगे बढ़ने के लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। और संविधान के कारण आज हम लोगों का जो मान सम्मान है और परम पूज्य बाबा साहब को हम लोग हमेशा जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे। आज हम यहाँ सभी मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाने आए हैं और यहाँ का जो माहौल आप देख रहे हैं, सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समिति ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ का जो आयोजन है पूरी तरह अच्छी तरह व्यवस्था हो सके और उस कोशिश के साथ पूरे रायपुर शहर के हमारी जो रैलियां हैं वो यहाँ आने वाली है, उनके लिए भी यहाँ स्टॉल्स लगाकर पूरी व्यवस्था की गई है। और पूरे हर साल की तरह इस साल भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यहाँ बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सभी का योगदान रहता है और सब पूरी भक्तिमय से यहाँ पर अम्बेडकर को एक भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बाबा साहब ने विश्व का सबसे बड़े संविधान हमारे देश में है, भारत में है। सभी जाति धर्म, देश की अखंडता, देश की समरसता, आज अगर पूरा जो एक गुलदस्ता सजा हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, ये जो देन है बाबा साहब की देन है। और इस गुलदस्ते में फूल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, फूल को मुरझाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो संविधान है, ये जो हमारा इतना प्यारा जो संविधान है, ये बाबा साहब के द्वारा लिखाया गया और इतना संभव नहीं है कि हमारे देश के संविधान को ये लोग चेंज कर दें। ये जो गुलदस्ता बना हुआ है, अगर मैं गुलदस्ता देता हूँ उसमें एक भी अगर कोई फूल निकाल के अगर फेंक देंगे तो गुलदस्ता खराब दिखेगा। ये देश के लोग जानते हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपने ताकतों के लिए हमारा जो लोग हैं ये हम लोग लड़ते रहेंगे। और आज 133वीं वर्षगांठ हम लोग बाबा साहब की मना रहे हैं। मैं नगर निगम की ओर से, नगर निगम के परिवार की ओर से, सब की ओर से मैं बहुत सबको बधाई देता हूँ आज बाबा साहब की जयंती पर।